हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियो में जिसमें हम जानेंगे एफ एंड क्यू के बारे में। जितने भी लोगों के सवाल है एफ एंड क्यू यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसका एक मेल आया है 4:35 यानी 4:30 बजे के करीब आसपास का मेल आया है। तो वही हम मेल पहले देख लेते हैं कि ये जो मेल आया है ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन का एफ एंड क्यू यानी जितने भी आपके मन में सवाल है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म होता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है उसका वर्ल्ड ने एक मेल दिया है और लिंक भी दिया है, और वो बताया भी है कि कैसे जो भी आपके सवाल है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी आपके मन में सवाल रह गए थे वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस मेल को जो आपको अच्छा से दिखे, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो खत्म करें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो भी ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन को लेके जितने भी आपके मन में एफ एन क्यू है उसका लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे चले जाएंगे एफ एंड क्यू के साइट पे। तो वो हम देखेंगे। उससे पहले नीचे भी कुछ दिया हुआ है कि वी आर ऑल्सो प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द इशू विद द वर्ल्ड ऐप ऑन एंड्रॉइड हैव नाउ बीन रिजॉल्व। तो जो एंड्रॉयड ऐप में जो प्रॉब्लम आ रहा था कि जो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे या लॉगिन कर रहे थे तो ये वो फॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा था, अब वो रिजॉल्व हो गया है। तो आप अगर आप एंड्रॉयड ऐप यूज करते हैं या एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, आपको उसको अपडेट कर लेना है, फिर आप एक्सेस कर पाएंगे ट्रैक इलेक्शन वन टाइम कन्वर्जन का जो फॉर्म है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आप ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक और खुल जाएगा जो मैंने पहले ही से खोल के रखा है। तो ये खुल गया है। तो ये जो हमारा है ट्रैक इलेक्शन का एफ एंड क्यू खुल गया है। तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं कि ट्रैक इलेक्शन पे जो आपके मन में सवाल है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग ऑन द वेरिएबल रिकवरी ट्रैक्स एंड द प्रोरेटेड ट्रैक। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है। तो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक कैंडिडेट्स में चूज टू पार्टिसिपेट इन आरडीए, यानी जो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक को चूज करेंगे वो आरडीए में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आरडीए में जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उनको वेरिएबल रिकवरी ट्रैक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और या आप इसी ऑप्शन में यानी जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है स्कीम है इसी में आप रह पाएंगे, जिससे आपको मैक्सिमम जो पैसे मिलने के चांसेस है वो इसमें मिल पाएगा। वहीं अगर प्रोरेटेड ट्रैक की बात करें तो प्रोरेटेड ट्रैक में आपको जो एक्सपोजर जो विल नॉट पार्टिसिपेट इन और हैव टू एक्सपोजर इन आरडी एंड विल रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज, यानी कि जो आपका जो परसेंटेज है एक फिक्स परसेंटेज है 36% का, वो उतना पैसा आपको मिलने वाला है। और आरडीए में जो आरडीए में होगा क्या कि बिडिंग होगा तो यहाँ पे ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट हो पाएगा, जैसे कि अप टू 55% का आपको क्लेम मिलना है। लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या बिडिंग हो रहा है। तो जो जो जिनको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे बिड करेंगे, और एक ही कंपनी है जो वर्ल्ड कंपनी है वो यहाँ पे बायर होगी, तो वो कोशिश करेगी कि जितना कम दाम में हम खरीद पाए, और हम लोग चाहेंगे कि जितना ज्यादा दाम में हम लोग बेच पाए या ज्यादा ज्यादा परसेंट हमको मिल पाए। तो वहां पे चांसेस रहेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो उसको अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोरेटेड ट्रैक है, और यही दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इससे रिलेटेड मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है, वो वीडियो आप जाके देख लेना, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि विच ट्रैक इज बेटर फॉर क्रिएटर्स। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे लिखा गया कि दिस डिपेंड्स ऑन स्कीम क्रिएटर्स प्रेफरेंस एंड पर्सनल सर्कमस्टांसेस, यानी ये डिपेंड करता है क्रिएटर्स पे और उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रोरेटेड ट्रैक इज बेटर फॉर क्रिएटर्स हु वांट टू अवॉइड एनी एक्सपोजर टू आरडीए। जैसा कि मैंने बताया कि आरडीए में अगर आप एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो वहां पे बहुत कम भी आपको परसेंटेज मिल सकता है, या 55% का जो क्राइटेरिया है वो भी मिल सकता है। तो वहां पे अगर वो नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक सेफेस्ट जो है परसेंटेज है उतना मिल जाए और फिर जो भी उसके बाद रिकवरी होते रहे वो मिले, तो उन लोगों के लिए ये जो प्रोरेटेड ट्रैक है वो सही है। उसके बाद आपको टोकन का अपसाइड भी देखने के लिए मिलेगा जब जैसे जैसे रिकवरी होगा। और वेरिएबल रिकवरी ट्रैक उनके लिए बेटर है, जो लोग आरडीए में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए वेरिएबल रिकवरी ट्रैक अच्छा है। और इसमें अगर आप आरडीए को चूज नहीं करते हैं, वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में ही रह जाते हैं, इस स्कीम के साथ ही जाते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। जैसे जैसे पैसे और भी आपको, जैसे जैसे कंपनी पैसे के जो उनका फंसा हुआ पैसा है वो पैसा रिकवर करती है, तो वैसे वैसे आपको भी पैसे मिलेंगे। तो ये ही दोनों डिफरेंस है, और यही आपके लिए क्या बेटर है वो आप देख लेना।
और वो तीसरा पे है कि कैन आई इलेक्ट टू पार्टिसिपेट इन द वेरिएबल रिकवरी ट्रैक फॉर हाफ माई अप्रूव्ड क्लेम एंड प्रोरेटेड ट्रैक फॉर द रिमेनिंग हाफ। यानी कि एक सवाल है कि क्या मैं आधे पैसे के लिए जो भी मेरा क्लेम अमाउंट है उसका आधा मैं वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ, और आधा जो है वो प्रोरेटेड ट्रैक में क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि यू कैन ओनली इलेक्ट फॉर योर फुल क्लेम। या तो आप वेरिएबल रिकवरी ट्रैक के साथ जाइए या प्रोरेटेड ट्रैक के साथ जाइए, आप पार्शियली क्लेम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। चौथा सवाल है कि हाउ डू ओवरऑल रिकवरी बिटवीन द प्रोरेटेड ट्रैक एंड वेरिएबल रिकवरी ट्रैक्स कंपेयर, क्या कंपेरिजन है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि as set out in the explanatory statement, forecast recoveries for prorated track rates are between 36 to 93% depending on the realization of illiquid assets। यानी कि 36% तो आपको मिलना ही है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपको 93% तक आपका जो क्लेम अमाउंट है वो मिल सकता है, मिल पाएगा प्रोरेटेड ट्रैक में। वहीं अगर वेरिएबल रिकवरी ट्रैक की बात करें तो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक रेटर्स कुड एक्सपेक्ट टू अचीव रिकवरी बिटवीन 28% एंड 217% depending on the initial RDA discount bids and timing of exits by RDA। तो इसका जो सिंपली मतलब क्या है कि आपको 28% पहली बार में शायद मिल सकता है, जो मिनिमम है इतना तो मिलेगा ही, कंफर्म मिलना है। लेकिन मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है 217% मिल सकता है। ये मैक्सिमम इतना इसलिए क्यों है, क्योंकि जो आरडीए वाले एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनको अप टू 55% ही मिलना है, तो वो लोग एग्जिट करेंगे तो उनका जो भी क्लेम अमाउंट बचा हुआ होगा, तो शायद आपको वेरिएबल रिकवरी ट्रैक के साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपको मैक्सिमम पैसा इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे लोग खुश होंगे कि ये यही हमको करना चाहिए। लेकिन ये आपको समझिए कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में, और प्रोरेटेड ट्रैक में भी सेम है कि आपको यहाँ भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये आप दोनों में से देख लेना कि आपको क्या में लेना है, क्या में नहीं लेना है। तो अगर आप बहुत लोगों को आरडीए लेना है तो आपको वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 50% 55% जो भी आपको मिलेगा वो लेके निकल जाना होगा। उसके बाद जो भी पैसा बचेगा तो उसमें वेरिएबल रिकवरी ट्रैक वाले जो रह जाएंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और फिर पांचवें नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन टू पे आउट अंडर द प्रोरेटेड ट्रैक एंड वेरिएबल रिकवरी ट्रैक। जो टाइमलाइन क्या है कि कब तक हमको पैसे मिल सकते हैं, तो उसमें यहाँ है कि यहाँ पे दिया गया है कि ऑन द एजम्पशन दैट द कंपनी ऑब्टेन्स एक्शंस फ्रॉम द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्कीम ऑन 4 अगस्त, यानी 4 अगस्त को इनका कोर्ट में हियरिंग है, सैंक्शन होने वाला है। तो उसके बाद ही का टाइमलाइन है। तो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक इफ अ क्रेडिटर सबमिट अ सक्सेसफुल बिड इन द इनिशियल आरडीए, ही मे एक्सपेक्ट टू रिसीव द इनिशियल आरडीए डिस्ट्रीब्यूशन बाई 31 अगस्त, यानी 31 अगस्त तक आपको आरडीए वाले को पैसे मिल सकते हैं। और इफ अ क्रेडिटर इज अनसक्सेसफुल और डिड नॉट सबमिट अ बिड इन द इनिशियल आरडीए, ही मे एक्सपेक्ट टू रिसीव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग नेट लिक्विड एसेट्स बाई 30 सितंबर। यानी कि जो लोग आरडीए में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उनको 30 सितंबर तक, यानी कि जो लोग वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में रह जाएंगे उनको 30 सितंबर तक पैसे मिल जाएंगे। प्रोरेटेड ट्रैक में आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो नेट लिक्विड एसेट्स 30 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर तक आपको पैसे मिल जाने वाले हैं। अब सवाल आता है वन टाइम कन्वर्जन को लेके, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। तो क्या क्या सवाल है, क्या क्या दिया गया है। तो छठे नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द वन टाइम कन्वर्जन मीन। तो वन टाइम कन्वर्जन का मतलब क्या है। तो क्रेडिटर्स विल बी एबल टू सिलेक्ट टू रिसीव द नेट लिक्विड एसेट्स रिकवरीज इन द टोकन ऑफ देयर चॉइस लिमिटेड टू बीटीसी, इथेरियम, रिप्पल एंड यूएसडीसी। यानी कि आपको जो भी क्रेडिटर्स है, यानी कि जो हम लोग हैं, उनके पास चार ऑप्शन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिप्पल है और यूएसडीसी है। इसी में आप जो वन टाइम कन्वर्जन है वो आप ले सकते हैं। तो फॉर क्रिएटर्स बैलेंस ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म दैट आर नॉट हेल्ड इन द बीटीसी, इथेरियम, रिप्पल और यूएसडीसी, इफ दे डू नॉट इलेक्ट अ टोकन चॉइस इन वन टाइम कन्वर्जन। अगर आप वन टाइम कन्वर्जन में सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेट लिक्विड एसेट्स का वो होगा यूएसडीसी में। अनलेस अगर आपके पास बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल है तब आपको तो उसी उसी कॉइन में वन टाइम कन्वर्जन होगा। अगर नहीं है, दूसरा कोई कॉइन है, तो आपको यूएसडीसी में कन्वर्जन होगा। सातवें नंबर पे क्वेश्चन आता है कि द वन टाइम कन्वर्जन फॉर्म्स लिमिट्स ऑल नॉन बिटकॉइन, नॉन इथेरियम, नॉन रिप्पल एंड नॉन यूएसडीसी टोकन्स एज अदर्स। द अदर टोकन कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू वन ऑफ द फोर सपोर्टेड टोकन्स। विल क्रिएटर्स will be allowed to convert the other token into more than one option such as 50% BTC and 50% इथेरियम। तो यहाँ पे सवाल है कि जो बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल को छोड़ के उस यूएसडीसी के अलावा जो भी कॉइन है,
क्या उसको हम 50% बिटकॉइन या 50% इथेरियम ऐसे करके कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिएटर्स आर ओनली अलाउड वन ऑप्शन ऑफ आइदर बीटीसी, इथेरियम, रिपल और यूएसडीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर टोकन कन्वर्जन चॉइस। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप 50% बिटकॉइन में 50% इथेरियम में नहीं कर पाएंगे, तो एक ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो बिटकॉइन या तो इथेरियम या तो रिपल या तो यूएसडीसी। 8वें नंबर पे क्वेश्चन है कि व्हेन इज द कन्वर्जन डेट एंड व्हाट इज द प्राइस used. So the conversion date will be determined after the sanction and implementation of the scheme at the point where the company initiates transactions to rebalance the liquid assets and portfolio to take in properties proportions per the creators one time conversion choices। यानी कि जो स्कीम है वो सैंक्शन और इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो डेट है वो डिटरमाइन किया जाएगा, यानी बताया जाएगा आपको मेल करके, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। A creditor's proportionate claim to the value of the liquid assets will be converted at the price of conversion date to the desired token of the choice for the purpose of distribution। तो जो डेट कन्वर्जन डेट रहेगा उसके प्राइस के हिसाब से ये जो आपका कन्वर्जन है उसी हिसाब से, उसी लिक्विड एसेट्स के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये कहना है। और 9वें नंबर पे जो हमारा सवाल है कि इफ अ क्रेडिटर चूज टू कन्वर्ट द टोकन he will receive in bitcoin, what happens if bitcoin prices increases to USD 45,000 at the conversion date। तो यहाँ पे अगर सवाल है कि जो क्रिएटर्स जो कन्वर्ट करने वाले हैं टोकन्स को बिटकॉइन में, तो मान लीजिए कि जो बिटकॉइन बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाता है और 45,000 यूएस डॉलर में अगर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसका क्या असर होगा। तो यहाँ पे दिया गया कि द क्रेडिटर्स proportionate claim to the value of liquid asset will be converted at 45,000 बिटकॉइन एट द कन्वर्जन डेट। यानी कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 45,000 रहेगा तो उसी हिसाब से कन्वर्जन भी होगा। दिस विल बी सब्जेक्ट टू द प्राइस मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन फ्रॉम द कन्वर्जन डेट टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कन्वर्जन डेट से लेके जो डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उसमें जो भी प्राइस रहेगा बिटकॉइन का, अगर ऊपर प्राइस रहेगा तो ऊपर का प्राइस आपको मिलेगा, नीचे प्राइस रहेगा तो नीचे का प्राइस मिलेगा। आगे यही लिखा हुआ गया है कि इफ बिटकॉइन प्राइस कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट द क्रिएटर्स विल बेनिफिट फ्रॉम हायर यूएसडी वैल्यू। यानी कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होने वाला है, अगर वही प्राइस नीचे जाता है तो आपको नुकसान होने वाला है। 10वें नंबर पे क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द फीस चार्ज इन वन टाइम कन्वर्जन। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या फीस लगने वाला है, तो यहाँ पे जवाब है कि वर्ल्ड विल नॉट बी चार्ज एनी फीस फॉर वन टाइम कन्वर्जन। यानी कि वर्ल्ड जो है वो कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा है इस कन्वर्जन को लेके। हाउएवर द ट्रांजेक्शन ऑफ लिक्विड एसेट्स टू रिबैलेंस द पोर्टफोलियो पर क्रिएटर्स चॉइस आफ्टर द वन टाइम कन्वर्जन विल इनकर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कन्वर्जन प्राइस। यानी कि वन टाइम कन्वर्जन के बाद जो भी आप रिबैलेंस करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगने वाला है जो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कन्वर्जन प्राइस है। यानी कि थोड़े बहुत हम पैसे लगने वाले हैं, ये ऐसा बताया गया है, लेकिन वर्ल्ड पैसा कोई चार्ज नहीं करने वाला है। 11वें नंबर पे क्वेश्चन है कि व्हाई डज वर्ल्ड नीड टू ट्रांसैक्ट एट मार्केट प्राइस आफ्टर द वन टाइम कन्वर्जन। तो डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ टोकन डिनोमिनेशन स्कीम क्रिएटर्स वुड लाइक टू रिसीव देयर liquid asset recoveries in tokens, tokens will need to be purchased or sold at current market price to rebalance the liquid assets against the new token denomination। तो यहाँ पे जो है वो टोकन्स को परचेज करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा मार्केट प्राइस पे, रिबैलेंस करने के लिए लिक्विड एसेट्स को अगेंस्ट द न्यू टोकन डिनोमिनेशन। माफ कीजिएगा, बैटरी थोड़ा डाउन हो रहा है। तो अगेंस्ट द न्यू टोकन डिनोमिनेशन, तो इसलिए वो मार्केट प्राइस पे बेचना होगा। 12th क्वेश्चन है कि इज द टोकन कन्वर्जन फॉर 36% विच इज द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट्स और द इंटायर क्लेम ऑफ द क्रिएटर्स। तो यहाँ पे है कि द वन टाइम कन्वर्जन विल ओनली अप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो जो लिक्विड एसेट्स है कंपनी का उस पे वन टाइम कन्वर्जन अप्लाई होने वाला है, ना कि जो इलिक्विड एसेट्स है, जो आगे चल के जो कंपनी रिकवर करेगी जो इलिक्विड एसेट्स है उस पे ये जो वन टाइम कन्वर्जन है वो लागू नहीं होने वाला है। और 13वां जो आखिरी क्वेश्चन बचता है कि कैन आई मेक द कन्वर्जन चॉइस नाउ and be allowed to change the decision at one time conversion what if there are price fluctuation। तो once the track election and one time conversion form is submitted और अपन द end, यानी कि कहने का मतलब है कि जब ये वन टाइम ट्रैक इलेक्शन का और वन टाइम कन्वर्जन का जो टाइम है, जो पीरियड है 21 जुलाई है, यानी जब ये वीडियो कल अपलोड होने वाला है, सुबह में ये अपलोड हो जाएगा, तो कल ये डेट आखिरी होने वाला है, इसके बाद कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे दिया भी गया है कि एनी अपसाइड और डाउनसाइड इन द टर्म्स ऑफ यूएसडी वैल्यू ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन विल बी बॉर्न बाय द क्रिएटर्स। यानी कि जो भी प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो वो हमारे ऊपर ही होगा, हमको ही
उसका जो खामियाजा है या जो अच्छाई है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये जो FNQ है वो यहाँ पे खत्म होता है। एक जो कॉमन क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि क्या अगर मैं ये जो ऑप्शन है इसमें पार्टिसिपेट ना करूँ, फॉर्म को फिल ना करूँ, तो उसका क्या फायदा या नुकसान होने वाला है या कुछ होने वाला है। तो देखिए इसका जवाब तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, जो ये जो मेल आपको दिख रहा है, ये जो मेल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मेल दिया गया है कि प्लीज गेट इन टच विथ इंक्वायरीज एट द वर्ल्ड इफ यू एनी क्वायरीज। यानी कि आपके मन में जो अगर आपको डाउट्स है वो तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ये जो मेल दिया गया है ना, ये मेल पे आप जरूर कांटेक्ट कर लेना। तो आपके जो सवाल है उसके जवाब आपको इस मेल के थ्रू मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगा। अगेन आपके मन में कोई भी सवाल रह गया होगा तो यहाँ पे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप इस जो मेल दिया गया inquiries@world.com पे भी आप जा सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।